हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 28 अभी प्रोग्रेस में है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार ये कंप्लीट होता है तो फिर मैं इसे कराऊंगा। मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आप लोग डेफिनेशन को पढ़ें तो मेक श्योर कि ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन को पढ़ें। तो काफ़ी सारे हेट कमेंट्स आए मुझे, एक बच्चे के या फिर किसी पर्सन का, एक लड़के का काफ़ी हेट कमेंट आया। ठीक है, वो मुझे टारगेट कर रहा था, अब्यूज़ भी कर रहा था। वो ऐसा कमेंट था कि अल्टीमेटली मुझे उसे हाइड करना पड़ा। मैं उसे पढ़ के भी नहीं बता सकता, बट इट वॉज़ वेरी इमोरली बैड एंड डर्टी इट वॉज। सो मैंने आप लोगों से बस इतना कहा था कि अगर आप डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं तो फिर मेक श्योर एक नाउन को नाउन की तरह डिफाइन करें और पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेंटेन करते हुए आप वर्ड्स को डिफाइन करें। यूट्यूब से प्रॉब्लम ये है कि मैंने देखा है लोगों को पढ़ाते हुए वो एक नाउन को वर्ब से डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने देखा, एक ने मैलेडिक्शन की डेफिनेशन बताई। ओके, मैलस इज बैड। मैलेडिक्शन को उसने कहा श्राप देना। ओके, मैलेडिक्शन इज ए नाउन। श्राप देना कहाँ से नाउन है? ये तो वर्ब है ना। मैलेडिक्शन की करेक्ट डेफिनेशन है श्राप। बस यहाँ तक रहेगा, ठीक है। मार्टिनेट एक नाउन है ना, तो हम नाउन का ही तो यूज़ करेंगे, ठीक है। मार्टिनेट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि डिसिप्लिन को इन्फोर्स करता है औरों के ऊपर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को इन्फोर्स करता है। तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन हो गई डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिन, ठीक है। IAN इज़ अ नाउन एंडिंग, लेकिन ये एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हुआ है। लेकिन किस तरह का डिसिप्लिनेरियन, थोड़ा सा इसको एक्यूरेट करते हैं। नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा करके, स्ट्रिक्ट, ठीक है। मैं देख रहा हूँ लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं डिसिप्लिन्ड। ये तो एक एडजेक्टिव है मेरे भाई। हाउ कैन यू यूज एन एडजेक्टिव टू डिफाइन ए नाउन, ठीक है। और देखते हैं, ओके, डिस्पैरिटी। ये सब मैंने यूट्यूब पर ही देखे हैं। डिस्पैरिटी इज ए नाउन, ठीक है। अब इक्वल तो एक एडजेक्टिव है ना। हाउ कैन यू यूज एन एडजेक्टिव टू डिफाइन अ नाउन? चलो एक एडवर्ब लगा देते हैं, नॉट इक्वल, ठीक है। लेकिन अभी भी तो डेफिनेशन गलती है, क्योंकि डिस्पैरिटी एक नाउन है। आई नीड अ नाउन। इनइक्वालिटी। इस तरह की गलती ना हो इसीलिए मैंने आप लोगों से ये कहा, बस इतना कहा कि आप लोग डेफिनेशन के लिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखें। बस मैंने ये भी नहीं कहा कि आप लोग मेरी डेफिनेशन पढ़ें। ना तो मैंने ये कहा कि, ना तो मैंने एक पर्टिकुलर चैनल का नाम लिया कि वो गलत पढ़ा रहा है या फिर ये गलत पढ़ा रहा है। ना तो मैंने किसी चैनल का नाम लिया, ना तो मैंने ये कहा आप लोगों से कि आप मेरे डेफिनेशन को पढ़ें। मैंने बस इतना कहा कि आप ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन को कंसिडर करें। इनफैक्ट मैं भी ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये बात उसे पता नहीं क्यों बुरी लगी। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, और अल्टीमेटली वो मुझे फिर किस एरिया में टारगेट करता? यहाँ पर तो वो मुझे टारगेट कर नहीं सकता था। उसने अल्टीमेटली मुझे टारगेट किया मेरे प्रोनाउंसिएशन को लेकर के। वो भी मेरे प्रोनाउंसिएशन के बारे में क्या कहता है, वो एक किसी दूसरे चैनल का लिंक मेरे कमेंट में पेस्ट करता है और ये कहता है कि उस पर्टिकुलर बंदे की, उसका एक्सेंट मुझसे बेटर है, उसकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे बेटर है। देखो, इंग्लिश वर्ड्स में ना एक श्वा का कंसेप्ट होता है।
ठीक है, क्योंकि हम इंडियन से हमारा एक्सेंट होता है हर एक अल्फ़ाबेट को करेक्टली प्रोनाउंस करना एज़ कम्पेयर टू जो कि ब्रिटिश एक्सेंट है जिसमें श्वा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, मैं इंडियन एक्सेंट से ही तो वर्ड्स को प्रोनाउंस करूँगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई। ठीक है, अगर वर्ड पावर मेड इजी की बात करें ना तो नॉर्मन लुइस खुद लिखते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है अ वर्ड ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्रोनाउंसिएशन में उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है। इसमें नॉर्मन लुइस खुद ही बता रहे हैं कि इन द न्यूयॉर्क सिटी एरिया एंड इन पार्ट्स ऑफ न्यू जर्सी एंड अदर ईस्टर्न स्टेट्स, अमेरिका के ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं, 10 सिलेबल्स मतलब उनके खुद के कंट्री में ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग एक्सेंट है। 10 सिलेबल्स AREROR OFF and AW are pronounced somewhat differently from the way they are said in the Midwest and in the West। ठीक है, इन न्यूयॉर्क सिटी ये रही इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन इस तरह से। ठीक है, इन मिड वेस्ट एंड वेस्ट ये रही इस तरह से प्रोनाउंसिएशन। नथिंग सो रेडिकल हियर दैट अ पर्सन ब्रॉट अप इन ब्रुकलिन कैनॉट अंडरस्टैंड अ नेटिव ऑफ लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, इन कैलिफोर्निया वहाँ का एक्सेंट अलग है, तो वो खुद ही लिखते हैं नाइदर फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज एनी बेटर नॉर एनी मोर यूफोनियस दैन द अदर। थ्रू आउट द कंट्री प्रोनाउंसिएशन वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम रीजन टू रीजन और स्टेट टू स्टेट बट ऑफन फ्रॉम सिटी टू सिटी। The changes are slight and subtle, but they do exist, and an expert can easily pinpoint the geographical source of a person's language patterns almost down to a few square miles in area. If you are an Easterner, you will have no difficulty translating the pronunciations of words like sorority, incorrigible, disparage, and astronaut, all words discussed in later chapters, into your own comfortable language patterns। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उसको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं तो फिर सिंपल सी बात है, आप मत देखो। मैं फोर्स तो नहीं कर रहा कि आपको देखना है, मैंने बस इतना कहा था, ना तो मैंने किसी चैनल की बुराई की, ना तो मैंने किसी चैनल का नाम लिया, मैंने बस इतना कहा कि आप ऑक्सफोर्ड से डेफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से आप गलत चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या गलत कहा था? मैंने ये भी नहीं कहा था कि आप मेरे डेफिनेशन पर रिलाई करें, मैंने बस इतना कहा था कि आप खुद ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन पर अब जाएं, खुद ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन को आप पढ़ें। ठीक है, तो पहले तो उसने हेट कमेंट किए काफ़ी सारे और फिर नेम चेंज करके फिर उसका ये फाइनल कमेंट आया, क्योंकि मैंने हाइड कर दिए थे उसके कमेंट्स। अल्टीमेटली आई विल नॉट शो अब्यूजिव कमेंट्स ऑन माई चैनल, कोई भी नहीं दिखाएगा ना, तो फिर अल्टीमेटली उसने पता नहीं ये उसकी आईडी है या फिर किसी और की आईडी है, अल्टीमेटली वो लिखता है थैंक्स फॉर डिलीटिंग आवर कमेंट्स। ठीक है, तो मेरे भाई एक अब्यूजिव कमेंट मतलब मैं आप लोगों से मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि आप लोग फीडबैक मत दीजिए, आप लोग फीडबैक दीजिए। आप लोगों को जो चीज़ बुरी लगती है, मेरी बातें बुरी लगती है, आप डेफिनेटली कहिए, लेकिन एटलीस्ट कहने का एक तरीका होता है, मैनर होता है। ठीक है, पहले आप वो सीख कर आओ, उसके बाद आप कमेंट करो। ठीक है, गालियाँ दे करके कमेंट करके मतलब ये सारे वो शब्द हैं जो खुद मुझे बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। ओके, हैव सम मोरल प्रिंसिपल्स, राइट, बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, बी अ मैन ऑफ मोरालिटी एटलीस्ट। ठीक है, एक पढ़े लिखे बच्चे की तरह तो कमेंट करो। एक पढ़ा लिखा बच्चा वैसे कमेंट करता है जैसा किया था। अल्टीमेटली मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तुम। ठीक है, तो मुझे यही कहना है कि अगर मेरे वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरी कोई चीज़ आप लोगों को बुरी लग रही है, डेफिनेटली आप फीडबैक दो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई भी करूँगा, लेकिन एटलीस्ट एब्यूजिव कमेंट्स मत करो। ठीक है, तो सेशन 28 जल्दी आएगा। चलिए बात को यहीं तक रखते हैं। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए, आप लोगों के फीडबैक मैं पढ़ता हूँ, योर फीडबैक आर अप्रिशिएटेड। ठीक है, और वो कभी भी हाइड नहीं करता को, ना तो मैं कभी कोई कमेंट आप लोगों के डिलीट करता हूँ, ना तो कोई कमेंट हाइड करता हूँ, लेकिन अगर उसमें एब्यूजिव वर्ड्स हैं तो अल्टीमेटली मुझे हाइड करने पड़ेंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका गलत है, आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, एक बच्चे ने साफ साफ लिखा है कि सर तुम ठीक से नहीं पढ़ाते हो,
मैंने उसके कमेंट हाइड नहीं किए, ना तो मैं करूँगा, क्योंकि उस बच्चे ने कुछ गलत नहीं लिखा था। उसने कहा सर आप एक वर्ड को, आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर करके बताते हो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने उसके कमेंट हाइड नहीं किए, ना ही तो मैं करूँगा, क्योंकि वो एक जेन्युइन कमेंट है। ठीक है, एटलीस्ट डोंट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज। कोई भी मतलब मेरी जगह और भी कोई होता ना तो उस कमेंट को हाइड कर देता। ठीक है मेरे बच्चे, ओके। और मेरी बात जो थी वो अगर बुरी लगी तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया था। और उसने जिस चैनल और आपने जिस चैनल का मुझे लिंक भेजा है ना, वो चैनल, मैंने जो चीज़ कहा वो चैनल, मैंने जो बात कही वो तो उस चैनल से बिल्कुल ही डिफरेंट थी। मैंने आखिर अपने वीडियो में क्या कहा था कि एक ने मैराथन टाइटल के साथ अपलोड किया, ठीक है, और आप जो चैनल बता रहे हो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, उस चैनल के बारे में तो मैंने कहा ही नहीं। तो मुझे पता नहीं आप कहाँ ऑफेंड हुए। ठीक है, आपको फिर से कमेंट करना है आप कमेंट कर दो, आपको फीडबैक देना है आप डेफिनेटली दो, लेकिन प्लीज़ गालियाँ मत यूज़ करो। ठीक है।